बहुत से हमारे हिंदू भाइयों को यह समझा दिया गया है कि यह सिविलाइजेशन का क्लेश है। इसलिए जब कोई हमारा हिंदू भाई या उनका कोई मिनिस्टर हिजाब की बुनियाद पर मुसलमान लड़कियों पर हमला करता है तो वो इस यकीन के साथ करता है कि हिजाब मुसलमानों का जाती मामला है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, हिजाब और पर्दा सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का पार्ट नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म में पहले से मौजूद था। हिंदू धर्म के बुनियादी और सबसे ज्यादा मोतबर और ऑथेंटिक धार्मिक पुस्तकों में 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में एक वेद का नाम है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा काबिल कबूल वेद है हिंदू धर्म के दरमियान। ये लीजिए, आपके सामने ऋग्वेद मौजूद है। इसके भाषांतर और संवादक जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है पंडित गोविंद त्रिवेदी साहब हैं। इंडिया प्रेस लिमिटेड प्रयाग से ये प्रिंट हुई है। सूक्त नंबर 33 है, मंत्र नंबर 19 है 19, और पेज नंबर 972, 972 और 973, 973 है। प्रियोगी, तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं। स्त्रियों का यही धर्म है। पैरों को संकुचित रखो, यानी उनको मिलाकर रखो। इस प्रकार कपड़े पहनो कि तुम्हारा कश यानी ओष्ठ प्रांत यानी निम्न भाग को कोई देखने नहीं पावे। ये तुम इसलिए करो कि तुम स्तोता यानी एक भक्त होकर भी, एक अच्छी लड़की होने के बावजूद भी स्त्री ही हो, यानी औरत ही हो। औरत हो तो तुम निगाहें नीचे रखो, कदमों को मिला के रखो और अपने जिस्म के उन तमाम पार्ट को ढक के रखो जिनका स्त्री के लिए ढकना जरूरी है। यह पर्दे की वही परिभाषा है और डेफिनेशन है जो इस्लाम कहता है। इससे भी ज्यादा खुला हुआ सबूत और खुली हुई दलील आपके सामने पेश करता हूं। यह आपके सामने वाल्मीकि रामायण है, कांड अयोध्या कांड है और इसके अनुवादक चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा हैं। इसके प्रकाशक राम नारायण लाल हैं और यह पब्लिश इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज से हुई है। सर्ग नंबर 33 है, श्लोक नंबर 8 है और पेज नंबर 362 है। कोई कहता जिन सीता जी को पहले आकाशचारी प्राणी भी नहीं देख सकते थे, उन्हीं सीता जी को आज राह चलते लोग देख रहे हैं। यानी जब सीता जी बाहर निकल आई तो लोग कह रहे थे ये तो वही सीता जी हैं जो हमेशा इस कदर पर्दे और हिजाब में रहती थी कि आसमान के परिंदे भी इनको नहीं देख पाते थे। द्वारका प्रसाद शर्मा जो इसके अनुवादक है वो नोट में नीचे लिखते हैं, इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रामायण काल में स्त्रियों के लिए पर्दे में रहने की प्रथा प्रचलित थी। सीता जी मुकम्मल हिजाब और मुकम्मल पर्दे में रहती थी। यही शर्मा जी इसी रामायण के युद्ध कांड में सर्ग 111 श्लोक नंबर 62, 62 और 63, 63 पेज नंबर 1216 और 17 पर श्लोक 62 और 63 में कहते हैं, है शिवामी, मैं घूंघट काढ़े बिना नगर के फाटक से निकलकर पांव प्यादे यहां चली आई हूं, सो तुम इसके लिए मुझसे क्रोध क्यों नहीं होते हो। श्लोक नंबर 63 पर तो खुलकर पर्दे और हिजाब की दलील मौजूद है। शर्मा जी ने जो नोट लगाया है उसके नोट पर ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं ही अकेली नहीं बल्कि तुम्हारी सभी पत्नियां लज्जा त्याग यानी शर्म को छोड़कर और घूंघट खोले यानी घूंघट को उतारकर अंतापुर के बाहर निकल आई हैं, सो इन्हें इस दशा में देख तुमको क्रोध क्यों नहीं आता। पेज नंबर 1217 पर शर्मा जी नोट लगाकर नीचे लिखते हैं, इससे ज्ञान पड़ता है कि रामायण काल में भी आर्यों ही में नहीं अनार्यों में भी घूंघट काढ़ने की प्रथा प्रचलित थी। सो लोगों का यह अनुमान कि पर्दा सिस्टम मुसलमानों के शासन काल से उन लोगों की देखा देखी इस देश में चला है, यथार्थ नहीं ज्ञान पड़ता। शर्मा जी जो अनुवादक है वो कहते हैं कि इस श्लोक से यह सिद्ध हो रहा है, यह साबित हो रहा है पर्दा प्रथा हिजाब हमारी अपनी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। तो लोग हमसे यह ना कहें कि हमारे यहां अगर कोई पर्दा करता है, घूंघट करता है तो वो मुसलमानों से कॉपी किया गया है। दूसरे नंबर के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री तक हिजाब और पर्दे से खिलवाड़ करते हुए लड़की की राइट टू चॉइस का वायलेशन करने लगे और कोई भी इसकी मुखालफत न करे। पर्दा या हिजाब सिर्फ हमारी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा नहीं है, यह आपकी भी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। फर्क इतना है, आपके यहां आपके लोगों ने पश्चिम की मान्यताओं के सामने, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सामने अपने सर को झुका दिया है, लेकिन मुसलमानों ने कसम खाई हुई है कि हम सर सिर्फ खुदा के सामने झुका सकते हैं। हमारी तहजीब और हमारा कल्चर अटल रहेगा।